चलिए बच्चों, कल की जो हमारी कहानी थी उस कहानी में हमने सीख लिया था किसके बारे में, क्लॉज क्या होता है और कितने क्लॉज के काइंड्स होते हैं। ऐसी बातचीत हमारी कल की क्लास में हो गई थी। अब उस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आपको मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी आ गई है। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को बनाने में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का हाथ होता है और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस सात होती हैं। फैन बॉयज, एफ बोले तो फॉर, ए बोले तो एंड, एन बोले तो नॉर, बी बोले तो बट, ओ बोले तो और, वाई बोले तो और एस बोले तो सो। ये सब क्या होती हैं? आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। इनके साथ जो क्लोज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी, और इनके अलावा अदर देन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वो क्या होंगी? आपकी सबऑर्डिनेट होंगी। समझ गए मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं कहानी। मैंने लिखा पहला सवाल, दे डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। एक सवाल तो मैंने ये लिखा, दे डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। ठीक है। दूसरा सवाल मैं ये लिखूंगा, ही केम फ्रॉम दिल्ली एंड his brother went there। बातें नहीं बेटा, बातें बंद कर दीजिए। and his brother went there। the machine works, yeah, is working well after it has repaired। ये तीन सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं मेरे बच्चों। इन तीनों सवालों के बारे में अपने को चर्चा करनी है, ध्यान से सुनना है। पहले सवाल में क्या आपने कोई कंजक्शन यूज करी है क्या? बताइए मुझे, क्या पहले सवाल में कोई कंजक्शन है? नहीं है। पहले सवाल में सिर्फ क्या है आपके पास? सब्जेक्ट है। क्या है? फिर आगे क्या है आपके पास? ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब होता है नॉट, ये आपका मेन वर्ब। इसको डिड को प्रिंसिपल वर्ब बोला जाता है, वो एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, और गो को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वर्ब बोला जाता है। आगे चलोगे, ये देर फिर से एडवर्ब है और यस्टरडे फिर से एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है। ठीक है। यानी इस सेंटेंस में कंजक्शन का कहीं कोई जिक्र ना, इसमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन आई है ना इसमें कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आई है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार की कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता है बच्चों, उस सेंटेंस का नाम सिंपल सेंटेंस होता है। उसका नाम क्या होता है? तो आप जो यहां लिख रखा है आपने, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर कंजक्शन यूज हुई है क्या? आप कहोगे सर हुई है। इसमें कंजक्शन कौन है? एंड। इसमें कंजक्शन कौन है? और एंड कैसी कंजक्शन होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये फैन बॉयज का पार्ट है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन अपने साथ जो क्लोज होती है उसको क्या बना देती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो बच गई उसे अपन क्या कहेंगे? मेन क्लोज। समझ गए मेरी बात? तो जिस भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है, कौन सी कंजक्शन का? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, उस सेंटेंस को अपन कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसका नाम क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस।
समझ गया मेरी बात? तीसरे सवाल पे आओ। तीसरे सवाल में भी आपके पास एक कंजक्शन यूज हुई है, आफ्टर। कौन यूज हुई है? आफ्टर। ये क्या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का हिस्सा होता है क्या? नहीं होता। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हिस्सा, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर कोऑर्डिनेट का हिस्सा नहीं है तो सबऑर्डिनेट है। और ऐसी क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दो क्लॉजेज मिलकर के एक सेंटेंस बनाती हैं, उसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसे अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इनको पहचानने के लिए मैंने तुम्हें विधि समझा दी। अब आज के बाद तुमसे कोई अगर सवाल पूछे कि ये कौन सा है तो आप बता पाओगे? अगर आपके पास कोई 12th का बच्चा है तो उसे जरूर ये बात पढ़ाना, ठीक है ना? लिख लीजिए, 12th में ये 2-3 नंबर का आता है, सिर्फ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाना। लिख लिया? लिख लियोगे? लिख ले तो ना डलावा तोड़ गिर ऑनलाइन। नहीं देनी थी क्या? मेरे को तो ऐसे याद था कि तुम्हें वर्ब के लिए कहा हुआ है मेरा। अरे यार, अब तो टाइप ही हो गया। कोई बात नहीं, वर्ब की माफी है। अगर आए तो कर देना। वर्ब नाम की वर्ब दी है, सवाल बहुत आसान दिए हैं। जिसने टेंस अच्छे से पढ़ा है वो कर पाएगा, ऐसे सवाल है। अरे मेरे को ऐसे था कि वर्ब दिया हुआ है तुम्हें, ऐसे याद था मेरे। चलो कोई बात नहीं। ये टेस्ट सैटरडे को होगा सबका ऑफलाइन ही, सबका एक साथ ऑफलाइन होगा। नेक्स्ट सैटरडे से सबका ऑनलाइन। नेक्स्ट सैटरडे को मैं सबके नाम लिखूंगा जिन बच्चों का ऑनलाइन में नाम नहीं है, फिर आगे वाले टेस्ट ऑनलाइन होंगे सैटरडे को। कल तो फ्राइडे ही है, परसों है, सैटरडे को है टेस्ट। ऑनलाइन होता है जब होता है फ्राइडे को। तो बढ़ जाए आगे। डेट 31 मतलब फ्राइडे को है क्या 31? ऐसे ही है वो, सैटरडे को होगा टेस्ट। परसों, अरे 1 तारीख को। बढ़ जाए आगे। क्या सही है? और क्या, डिड के साथ क्या आता है? बेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो आती है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बीच वाला, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब मतलब फैन बॉयज उन 7 कंजक्शंस के अलावा अगर कोई कंजक्शन जोड़ करके दो क्लोजेस को जोड़ रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बढ़ जाए आगे। अब सुनो मेरी बात। अब ये जो आपकी क्लॉज है, क्लॉज के दो काइंड्स तो हमने पढ़ लिए। अब क्लॉज दो टाइप का होता है। क्लॉज के टाइप कितने होते हैं? दो। एक तो आपकी क्लॉज होती है बच्चों डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज। एक क्लॉज तो कौन सी होती है? डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और जो आपकी दूसरी क्लॉज होती है बच्चों, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है? आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है बच्चों, वो होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती है। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कौन सी क्लॉज? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो क्या होती है आपकी? इंडिपेंडेंट। फिर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये 3 तरीके की होती है। क्या बोल रहा हूं, सही तो बोल रहा हूं? क्या बोल गया मैं?
अबे नालायक हो आप, खड़ा आप दौड़ती। सबऑर्डिनेट, हाँ सही तो है, लिखा सही है, वो स्पेलिंग का हो गया था। अब सुनो मेरी बात आगे। डिपेंडेंट क्लॉज कितने तरीके की होती है? मतलब डिपेंडेंट क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, वो क्या होती है आपकी? डिपेंडेंट होती है। और फिर वो कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की। उसके तीन तरीके कौन कौन से हैं? एक तो होती है आपकी, एक तो क्या होती है आपकी नाउन क्लॉज। एक तरीका तो क्या होता है इनका? नाउन क्लॉज। एक होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। समझ गए बात को? दोबारा सुन लो, क्या किया है, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं? दो, एक डिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट। जो आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ी है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जो आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ी है वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। उसके भी कितने पार्ट होते हैं? तीन। तीन कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लिख लीजिए। अब सवालों पे आते हैं फिर। उल्टा लिख दिया रे, सुनो उल्टा लिख दिया। बोल तो सही रहे थे, वो वाली बात तो सही लिखी है, इनको उल्टा कर दिया। देखो सुनो, जो आपकी इंडिपेंडेंट होती है ना, वो तो होती है आपकी कोऑर्डिनेट। हाँ सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे, लिख रहे, सही लिख रहे। हाँ सही है, सही है, एकदम करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज या मेन क्लॉजेज हमेशा क्या होती हैं? आपकी इंडिपेंडेंट होती। हो गया? लिख लिया क्या? अब देखो आगे, अब सुनो मेरी बात। अब इन, ये बात तो तुम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये समझना है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को अपन कैसे पहचानेंगे। देखो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसको सुनना। दे डिड नॉट नो दैट इट वॉज ए ट्रिप। एक मैंने लिखा, दे लॉस्ट द बैग दैट कंटेंट डॉक्यूमेंट्स। एक मैंने लिख दिया, इट इज सो इजी दैट एवन ए चाइल्ड कैन सॉल्व इट। आप देखो सामने एक बार, पहले सवाल में लिखा हुआ है दे डिड नॉट नो दैट इट वॉज ए ट्रिप। कंजक्शंस तो तीनों में ही यूज हुई है बच्चों, है ना। दे डिड नॉट नो, ये तो आपकी क्या हो जाएगी? मेन क्लॉज। दे डिड नॉट नो, ये मेन क्लॉज है क्या? पहले तो ये बताइए मुझे। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। दैट इट वॉज ए ट्रिप। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ब कौन है सब्जेक्ट में, तो आप मुझे क्या बताओगे? सर ये तो वर्ब है और ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। अब दे डिड नॉट नो, व्हाट का आंसर क्या आएगा? व्हाट का आंसर क्या आएगा? व्हाट का आंसर क्या आएगा? आप बताइए मुझे, व्हाट का आंसर क्या आएगा? इट वॉज ए। और कंजक्शन आपको पता है हमेशा किस में शामिल होता है? किस में शामिल होता है? आगे वाली क्लॉज में जिसके साथ वो आता है, तो दैट इसी के साथ शामिल होगा। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, आप क्या कहोगे? सर ये पूरी क्लॉज, ये इस वर्ब का क्या है? पूरी क्लॉज। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है? नाउन। तो नाउन की जगह क्या है? पूरी की पूरी क्लॉज। तो इस क्लॉज का नाम क्या हो गया?
नाउन क्लॉज। और वैसे ये क्या थी आपकी मेन क्लॉज, ये क्या थी, और ये क्या थी सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि दैट इट वाज ए ट्रैप क्या कहना चाहते हो, इससे पहले जरूर कोई ना कोई बात रही होगी तभी बोलोगे दैट इट वाज ए ट्रैप। क्योंकि अकेला अगर आप मैं ये बोलूं दैट इट वाज ए ट्रैप तो आप क्या यार आप दिमाग लगाओगे, दैट इट वाज ए ट्रैप सर किस चीज के लिए बात आपने बोली है, समझ रहे हो बात। ये कौन सी क्लॉज थी वैसे, सबऑर्डिनेट। कौन सी क्लॉज थी, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट का टाइप कौन सा था, नाउन क्लॉज। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दे लॉस्ट द बैग दैट कंटेंट डॉक्यूमेंट्स। दे लॉस्ट ये सब्जेक्ट है, दे लॉस्ट क्या है, वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, आप क्या कहोगे सर, द बैग। ये इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा बैग, व्हाट काइंड ऑफ बैग, व्हाट काइंड ऑफ, कौन सा बैग, व्हाट काइंड ऑफ बैग दैट कंटेंट, जिसके अंदर क्या भरा गया था, डॉक्यूमेंट्स। यानी ये किसका आंसर आ रहा है, व्हाट का नहीं, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आ रहा है। और जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जगह कौन आई है, पूरी की पूरी क्लॉज। तो ये क्लॉज कौन सी होगी आपकी, एडजेक्टिव क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। मेन क्लॉज क्या थी इसमें, दे लॉस्ट द बैग, ये क्या थी आपकी मेन क्लॉज। आगे वाली क्लॉज कैसी थी, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का कौन सा टाइप, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर। तीसरा देखो, इट इज सो इजी दैट इवन ए चाइल्ड कैन सॉल्व इट। इट इज सो इजी, ये तो हो गई आपकी मेन क्लॉज। ये तो क्या हो गई आपकी मेन क्लॉज। कितना इजी, हाउ, कितना इजी, हाउ का जवाब आएगा, हाउ दैट इवन ए चाइल्ड कैन, इतना इजी कि एक बच्चा भी उसे क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो ये जो बात आगे वाली है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सी, एडवर्ब क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये किसका आंसर आ रहा है, हाउ का। और जो हाउ का आंसर आता है वो क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। समझ गए मेरी बात को, लिख लीजिए। ये था हमारा क्लासिफिकेशन क्लॉजेस का। अब हमने वर्ड सीख लिया, फ्रेज सीख ली, क्लॉज सीख ली। इसी के साथ हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लिख लो बच्चों। अब आगे भी है वैसे तो सेंटेंस के टाइप्स, असर्टिव, अफर्मेटिव, लेकिन वहां मैं तुम्हें लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। अब हम सीधा दोबारा वर्ड पे आ जाएंगे। और पहला टाइप का हमारा वर्ड कौन सा था, नाउन, उसकी शुरुआत हम कर देंगे।